हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, क्लास 7। सो लेट्स बिगिन विद इट। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड। ये चैप्टर 12 आपका क्लास 6 में था, जिसमें आपने एक गेम खेली थी, हाउ स्टडी इज योर हैंड, इफ यू रिमेंबर। तो इसमें पहेली और बूझो बात कर रहे हैं। हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि क्लास 6 में बताया गया था। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। दे एंजॉयड सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू देयर कजन्स ऑफ देयर्स हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। तो वो दूसरों बच्चों को भी बता रहे हैं, अपने कजन्स को भी उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नीट डायग्राम दिया गया है, ड्राइंग शोइंग द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स were to be connected. This is a setup to check how steady your hand is. तो इस तरह से वो सेटअप बनाया गया था। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे दो नेल्स लगाई गई हैं, बीच में एक कॉपर वायर, इसे वायर से कनेक्ट किया गया है बैटरी को। दिस इज योर ऑन ऑफ स्विच हियर, दिस इज द बल्ब और ये है की। तो जब ये की कनेक्ट होती है उससे वायर से, तो बल्ब ग्लो करता है। सो दिस वाज द गेम। सो कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। अब देखिए इसमें कितना डिफिकल्टीज के साथ बनाया गया है इस सर्किट को। एवरीथिंग यू हैव टू मेक प्रॉपर, यू हैव टू ड्रॉ बल्ब, यू ड्रॉ बैटरी, दिस पेन, है ना। तो वो क्या करता है, इट मेड बूझो वंडर that there was an easier way to represent these electric components। क्या हम इलेक्ट्रिक components को किसी और easy way में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, symbols of electric components, इन्हें कहते हैं symbols of electric components। ये symbols of electric components कहलाएंगे, जो भी हम यूज करेंगे इसमें। Some common electric components can be represented by symbols in table 14.1 and some electric components and their symbols are shown. You may come across different symbols for these components in different books। तो इस बुक के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज होंगे वो इन्हीं सिंबल्स के साथ यूज होंगे, जो कि यहाँ 14.1 में नीचे दिखाए गए हैं। इन द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल नोटिस देयर इज वन, ये देखिए ये रहा वो 14.1। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक सेल है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पैरेलली यहाँ पर दो बनाए गए हैं, एक बड़ा बनाया गया है सिंबल, एक इस तरफ छोटा सिंबल है। तो ये द बिगर वन इज पॉजिटिव एंड द स्मॉलर वन इज नेगेटिव। इस तरह ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है, तो ये बल्ब को इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। दिस इज द स्विच इन द ऑन पोजिशन व्हेन इट इज कनेक्टेड, और जब ये कनेक्ट नहीं होगा तो ये ऑफ पोजिशन में होगा। दिस इज द बैटरी, बैटरी है, उसके बाद ये वायर है, वायर के लिए एक सिंगल लाइन है। तो हम थोड़ा और रीड कर लेते हैं इसको। तो आपको पता चली गया है। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक सेल एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अभी आपने देखा कि जो लॉन्गर लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी, और जो शॉर्टर लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी। सो रिमेंबर दिस ऑलवेज, ओके। फॉर अ स्विच ऑन पोजिशन, अगर स्विच ऑन पोजिशन में है और अगर या फिर वो ऑफ पोजिशन में है, तो उसे अलग अलग वे में दिखाया गया है। द वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स in a circuit are represented by lines। ठीक है। In table 14.1 a battery and its symbol are also shown। Do you know what a battery is? आपने देखा ना, नीचे बैटरी दिखाई गई है। Look at the symbol of the battery। Can you make out what battery could be? तो क्या होता है कि we connect two or more cells together। तो बैटरी के लिए क्या होता है, वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर। देखिए यहाँ पे आपको देखकर ही समझ आएगा। ये देखिए बैटरी जो बनाई गई है, टू सेल्स से कनेक्ट करके उनको बनाई गई है। तो दिस इज अ बैटरी when two or more cells are connected together। तो यहाँ पे है that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। याद रखिए, positive terminal of one cell connected to the negative terminal of the next cell। Such a combination of two or more cells is called battery। This is very important, learn this। ओके उसके बाद मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट्स, उसमें सब बैटरीज यूज होती है ना। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक तो नहीं ऐसे लंबी लाइन में रखा जाता, उन्हें साइड बाय साइड भी रखा जाता है। अब हम ना रिमोट कंट्रोल को भी उसको ओपन करके देख सकते हैं, जहाँ पे उसके सेल हैं, दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। सो देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। तो वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, लुक अगर आप उसके कंपार्टमेंट को अच्छे से तरह देखोगे ना, बैटरी कंपार्टमेंट को, तो आपको क्या दिखेगा, आपको थिक वायर दिखेगी, मेटल स्ट्रिप दिखेगी।
ठीक है, ये जो मेटल स्ट्रिप है ये कनेक्टेड होती है थिक वायर से, ठीक है। तो जो मेटल स्ट्रिप जो होती है कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, ये तो मेटल स्ट्रिप ही उन दोनों को उनके टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देती है। इन ऑर्डर टू हेल्प यू प्लेस द सेल्स करेक्टली, उसके अंदर आप देखना उसको खोलकर कि बैटरी जो कंपार्टमेंट होता है ना उसके अंदर आपको ऐसे प्लस माइनस के सिंबल्स नजर आएंगे, ठीक है, इस तरह से कि आप अपनी बैटरीज को सही तरीके से डालेंगे। सो हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू द प्रिपेयर बैटरीज फॉर अवर एक्टिविटीज, इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं सेल होल्डर्स, इन्हें कहते हैं सेल होल्डर्स as shown in figure 14.4 using a wooden block, 2 iron strips and rubber band। ये देखिए यहाँ पर पहले ये देख लीजिए कि 14.2 में यहाँ बैटरी ऑफ 2 सेल्स भी गिवन है और यहाँ बैटरी ऑफ 4 सेल्स भी गिवन है। या नीचे भी कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी, यहाँ पे 2 सेल्स को कनेक्ट किया जा रहा है टू मेक अ बैटरी। ये देखिए ये सेल होल्डर बनाना सिखाया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नीचे वुडन प्लैंक ले लिए, वुडन शीट ले ली छोटी सी, और यहाँ पर ये मेटल प्लेट्स लगा दी दोनों तरफ, उनको होल्ड किया गया है रबर बैंड के साथ। ये जो है यहाँ पे रबर बैंड के साथ इसको होल्ड किया गया है और ये दोनों सेल्स को प्लस माइनस से, ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे साइंस दिए गए हैं, कनेक्ट किया गया है। तो ये क्या आपका कहलाएगा, ये आपका सेल होल्डर रेडी हो गया है। तो ऐसे सेल होल्डर्स जो है ऑलरेडी मार्केट में भी आते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर, ये सेल होल्डर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली, तो ये रबर बैंड को लगाकर इसे मेटल स्ट्रिप्स को टाइटली होल्ड किया जाता है। इस तरह से सेल होल्डर प्रिपेयर होता है। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट बाय मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 or more इलेक्ट्रिक सेल्स, प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली सच दैट द पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of a wire each of the 2 metal clips on the cell holder as shown and your battery is ready to use। इस तरह से वायर्स लगाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। The symbol used for representing a battery is shown in 14.1। Let us now draw a circuit। अब सर्किट बनाने से पहले हम देख लेते हैं, ये बॉक्स जो है हमने छोड़ दिया है रीडिंग के लिए। Paheli and Bhujo wonder whether the batteries used in tractor, trucks and inverters are also made from cells। So then why it is called a battery? And can you help them to find the answer to this question? अब ये इस तरह की बैटरीज आपने शायद अपने घर के इन्वर्टर्स में भी देखी होंगी, है ना, और ये क्या ट्रक्स में, कार्स में भी यूज होती हैं। तो क्या इन्हें क्यों बैटरी कहा जाता है? क्या ये भी सेल्स के साथ बनती हैं? तो इसका ये जो आंसर है ना बेटा, द बैटरी यूज इन ट्रक्स, ट्रैक्टर्स या इन्वर्टर्स में जो भी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सेल्स होती है। द सेल्स आर नॉट ड्राई सेल्स हेयर, जैसे आप घर के में रिमोट के अंदर सेल्स डालते वैसे ड्राई सेल्स नहीं होते इसके अंदर। इसके अंदर होती है सेवरल सेट ऑफ प्लेट्स। देखिए यहाँ पे आपको सेट ऑफ प्लेट्स नजर भी आ रही हैं। तो ये जो सेवरल सेट ऑफ प्लेट्स है ना, यहाँ पर ये यूज होती हैं और ये एक्ट करती हैं कैसे, सेल की तरह। तो इसकी यही जो है इसके सेल्स माने जाते हैं, ठीक है, और इसलिए ये बैटरी है क्योंकि इसकी जो प्लेट्स हैं ये एक्ट करती है सेल की तरह। Each set of plates acts like a cell। तो इसलिए जो इसे भी बैटरी ही कहा जाता है। ट्रक की बैटरी या इन्वर्टर की, ट्रैक्टर की कह लो, किसी चीज की भी, ठीक है। तो इसमें प्लेट्स होती है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 14.1 पे। इसमें जो है अभी हमने सिंबल्स जो भी लर्न किए हैं ना उसे यूज करके इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। यू यूज द सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन, है ना, जब स्विच ऑन होता है तभी बल्ब ग्लो होता है। एंड द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन। Copy this electric circuit in your notebook. Make also a circuit diagram of this circuit using symbols for the various electric components. Is your diagram similar to the one shown in figure 14.8? तो यहाँ 14.8 में देखिए इस तरह से आपका जो है सर्किट बनेगा। इसको आप, ये जो है आपका बल्ब है, दिस इज योर बल्ब, ओके, दिस इज योर स्विच, ये स्विच है, देखिए ऑन पोजीशन में दिखाया गया है यहाँ पे, इट्स कनेक्टेड। और ये क्या है आपकी बैटरी। तो यहाँ पर जो मैं फिर से देखना पड़ेगा कि इट इज मच इजियर टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल। अब सिंबल के साथ कितना इजी हो गया ना, नहीं तो प्रॉपर बल्ब यूज बनाना पड़ता, ड्रॉ करना पड़ता, स्विच बनाना पड़ता और आपको बैटरी बनानी पड़ती। सो देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स सर्किट डायग्राम।
ठीक है। और फिगर 14.9 में आप देख लो, शोज अनदर सर्किट डायग्राम, इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8। देखिए यहाँ पर जो है, हम फिगर देख के ही समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर आपका ये स्विच क्लोज्ड है ऑन पोजीशन में, यहाँ पर जो है आपका स्विच ऑफ पोजीशन में, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू ग्लो, क्योंकि आपका जो है सर्किट यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है। और ये जो है, अगर इस तरह से सर्किट बनाना और इस तरह से बनाना, देखिए विच वन इज इजियर, 14.7 इज इजियर और 14.8 इज इजियर। 14.8, तो यहाँ पे जो है हमने उनके सिंबल्स को यूज किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। ओके, इसको हम स्विच को कहीं भी लगा सकते हैं। When the switch is in on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. ऑन पोजीशन में कंप्लीट होगा, ऑन पोजीशन में कंप्लीट होगा। सर्किट इज नॉट सेट टू बी क्लोज्ड and the current flows throughout the circuit instantly. So when the switch is in the off position, the circuit is incomplete. It is said to be open. यहाँ पर उसको क्या कहते थे? Closed. अब कहेंगे open. No current flows through any part of the circuit. तो इसमें कोई भी फ्लो नहीं कर रहा है करंट यहाँ पर। So in the bulb there is a thin wire called the filament which glows when इलेक्ट्रिक करंट passes through it. अब जब आप बल्ब का अंदर देखोगे, उसमें एक फिलामेंट लगा होता है ना, when the bulb gets fused its filament is broken. कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, उसका फिलामेंट जो होता है वो टूट जाता है, जो उसके अंदर एक फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। उसको आपने कभी नहीं टच करना, इट मे बी वेरी हॉट, वो गर्म हो सकता है, एंड योर हैंड मे गेट बर्न बैडली। सो डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और द जनरेटर और इन्वर्टर। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप गलती से भी मेंस से पावर नहीं लेंगे, जनरेटर से पावर नहीं लेंगे, इन्वर्टर से पावर नहीं लेंगे। So you may get an electric shock which may be dangerous. तो आपको क्या करना है? आपको इलेक्ट्रिक सेल्स यूज करने हैं इनकी जगह पर। मेंस या जनरेटर या इन्वर्टर की बिजली आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। So if the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? नहीं, अब फिलामेंट ही टूट गया है तो बल्ब तो नहीं जलेगा, वो तो फ्यूज्ड है। Would the bulb still glow? No. You might have noticed that the glowing electric bulb become warm. अभी ऊपर भी बताया ना कि आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, it can burn because वो गर्म है। Do you know why? क्यों होता है वो गर्म? ये कहते हैं हम heating effect of electric current। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हीट कैसे हुआ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको हम अभी एक्टिविटी 14.2 में पढ़ते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल ले लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए, स्विच लीजिए, कनेक्टिंग वायर ले लीजिए। तो मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे बनाते हैं। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। ठीक है, कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन। नाउ डज द बल्ब ग्लो? नहीं ग्लो करेगा। टच द बल्ब, कैसा होगा? नॉर्मली होगा। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच इन द ऑन पोजीशन। अब हमने उसको कर दिया है ऑन, एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट एंड सो। अब उसको 1 मिनट के लिए वो जल रहा है बल्ब। अगेन टच द बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंस? वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन, है ना। तो जब आप देखोगे कि वो ऑफ पोजीशन में ठंडा रहता है, और जब उसको थोड़ी देर के लिए आप गर्म करके ऑन करके रखते हैं तो वो गर्म रहेगा, हो जाएगा। तो ये जो है हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। एक्टिविटी 14.3 में देख लेते हैं। टेक अ सर्किट as shown in figure 14.10. Take about 10 centimeter long piece of nichrome. यहाँ पे हम nichrome ले रहे हैं, हम nichrome wire, and tie it between the nails. उसको हमने tie कर लेना है between the nails. और इस तरह से रिपेयर शॉप से ले सकते हैं। नाइक्रोम वायर आप इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से ले सकते हैं, एंड यू कैन बी डिस्कार्टेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर में से ले सकते हैं। टच द वायर, नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच इन द ऑन पोजीशन। अब फिर से ऑन किया ना आपने, तो आफ्टर अ फ्यू
Second, touch the wire. Do not hold it for a long time. Okay, just touch it. Switch off the current and touch the wire again after a few minutes. तो वो गर्म होगी जब उसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी, क्योंकि सेल के अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती. वैसे भी आप यहाँ पे एक सिंगल सेल के साथ सर्किट को बनाने हैं तो आप उसको ज़्यादा देर के लिए ऑन नहीं छोड़ेंगे. तो ये भी पढ़ लेते हैं हम. The wire gets hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of the electric current. तो जब ऑन हो रहा है सर्किट, हीटिंग इफेक्ट आ रहा है. बल्ब जो है या वायर जो है वो हीट अप हो रही है. कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेज. अब देख लियो उसमें आपको हीटर आ गया, आयरन आ गई है ना. यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रिक रूम हीटर. रूम हीटर में होता है इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग होता है. ऑल दिस कंटेन अ कॉइल और वायर एंड दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट. इसे हम एलिमेंट कहते हैं. दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट. याद कर लीजिए. यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेज आर स्विच्ड ऑन, तो क्या होता है? व्हेन दीज अप्लायंसेज आर स्विच्ड ऑन, आई थिंक हमें यहाँ से पढ़ना है. आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट. से लाल लाल नजर आते हैं. एंड गिव आउट व्हाट? हीट. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस पे. Thus, for different requirement, the wires of different materials and different lengths and thickness are used. The wire used for making electric circuit do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances becomes so hot that they are easily visible. तो वो easily आपको visible हो जाते हैं. यहाँ हमने एक बॉक्स छोड़ा था. Bujo could not see element in electric iron. Paheli told him that electric appliances such as immersion heaters, hot plates, irons, geysers, electric kettles, hair dryers have elements inside them. Have you ever seen the element in any appliances? कभी देखा है? तो ये देखिए आयरन का दिखा रखा है यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. हीटर का भी जनरली बच्चों ने देखा होगा, है ना. तो इस तरह के हीटर्स तो शायद काफ़ी बच्चों ने देखे होंगे. तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स हॉट हो जाते हैं और वो रेड भी हो जाते हैं. तो उसके बाद जो है आगे, आई होप कि आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आ गया होगा. फ्रॉम दिस पेज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, टिल देन अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू चिल्ड्रन.